गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो देखिए दोस्तों, सुबह का टाइम है, बच्चे हो गए तैयार, दोनों ने ड्रेस वगैरह पहन ली, बाल वगैरह इनके मम्मी ने इनके कर दिए, बहा दिए, और ब्रेकफास्ट भी तैयार कर दिया, इनका लंच भी तैयार कर दिया। लंच ब्रेकफास्ट तो इन्होंने कर भी लिया, लंच रख दिया इनके बैग में, और अब जाएंगे स्कूल में। और आज जो है भाग दौड़ हमारी भी ज़्यादा है। आज हमें यहाँ पे सारी सेटिंग करनी, वे जो उधर सोफे पड़े वे डालने इधर, और इधर का सामान एक दो उधर पहुँचाना। और यह ईशु रोने लगी। ईशु क्या बात हुई बेटा? तो क्या बाल अच्छे नहीं पाए, तो ध्यान करना था तुझे, अब खोलूंगी लेट अब लेट हो जाएगी। नहीं ठीक लग रहे वैसे, ज़्यादा वो तो नहीं। ठीक तो है। एक बार शीशे में देख, सही है, हल्की सी तिरछी सी है, बस हल्की सी अगत ही है, दो चार बाल ही है। चल बेटा, रो नहीं करते सुबह ही, फिर स्कूल में जाके वो हो जाएगी, सारे खराब हो जाएंगे, और टाइम लग जाएगा ज़्यादा फिर इसमें। कोई कुछ नहीं करना, मैडम ने थोड़ा ही कहता कि 12 खड़ी हो जा, तेरी तो मांग तिरछी हो रही है। और कन्हैया ने काट ली बाइक। चलो बेटा, तू भी तैयार हो रही, तू भी जाके क्या स्कूल में? नहीं, वो तो जा ली थी, वो तेरी और गया, जब बुढ़ापे में जाऊंगी। कद गई तू? तेरे घर वाले जुट्टो बोल रहे हैं, बीए कर रखी, एमए कर रखी, मुझे तो लगता नहीं। सारी चीज में मेरे घर वाले तो झूठी बोल रहे हैं, तो तुम ही परफेक्ट हो सारी चीजों में। पता नहीं क्यों हाथ धो के पड़े पड़े। तन्ने कागज बिन दिखाए आज लो मुझे। उन्हें दिखाए, कागज दिखा के ही आई थी। अच्छा। कागज कहाँ दिखाए वरना बाद में तारे पे ही रखे, चाहे देखो ना देखो, क्या पता था। हाँ, एक फाइल सी पकड़ा दी मुझे कि ये है मेरे कागज, मगर देखो तो जब भी वही बात है, ना देखो जब भी वही बात है। ही नहीं है। नहीं, अब तो शादी होगी, अब कागज देखने तो क्या फायदा, पहले देखते तो पहले कुछ हो भी सके। मांग लेते, किसी ने मांग रही थी। मैंने सोचा मगर चल जितनी भी है 10वीं तो होगी, तेरे भी देख ले, मैं तुझे ही छोड़ दे। मगर 10वीं तो होगी कम से कम। तो हो सके तो कभी तेरे भी मांग ले उल्टे। मेरे तो सारे बढ़िया वाले कागज सारे के सारे वो करवा कर रख रखी उनने, क्या बोल रहे हैं वो अपन, लेमिनेशन। किस खातर रख रखी? अरे पुत्तों को दिखाने खातर। चलो, हमने तो इसे मारो तो मैं दे दिए थे, तो तुम देखो ना देखो, आगे तो मैं खामा क्या मतलब। तो इसका मतलब सच्चाई पड़ी हुई है तो है। चलो होया नहीं क्या टाइम? हो गया, चलो चलो बेटा, आओ। तो यहाँ चल रही है जी बच्चे, और बस अब कन्हैया छोड़ के आएगा, टाइम हो गया इनका अपनी फिटी पे। बाय। तो फ्रेंड्स, बच्चे तो चले गए हैं और अब हम लगते हैं अपने काम पे। तो काफ़ी दिन हो गए, हम बोल भी रहे थे कि हाँ हमें चेंज करना, और 2-3 दिन से तो लग ही रहा था कि करना ही करना, लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। आज मेरी तबीयत भी ठीक है, मैं आपको बताऊं, कल तो तबीयत ख़राब थी, आज काफ़ी रिलैक्स है बिल्कुल। मतलब ये तो है नहीं कि बेटर है, मतलब वीकनेस सी फील हो रही ज़्यादा है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक हूँ मैं। तो मैंने सोचा चलो लग के कर लेते हैं, क्योंकि कई दिन हो गए इसे सोचते सोचते, तो यहाँ पे कर देते हैं चेंज। और अब जैसा ही मौसम चेंज हो गया, ऑफिस में जो बाहर वाला कमरा उसमें एसी लगा हुआ, तो उसमें थोड़ा सा करना है कि जो वहाँ पे लेट भी जाए, बैठ भी जाए, क्योंकि सोफे हैं, फिर सोफों पे तो लेटा नहीं जाता, तो सोफे बाहर निकालने हमें। और ये सारा सामान वहाँ पे देखते हैं कैसे कैसे क्या सेट करना, अभी सोचूंगी दीवान डालना, बेड डालना, कैसे करना। तो यहाँ पे कर देते हैं, लग जाते हैं।
तो यहाँ पे देखिए जी लग गए हैं। सबसे पहले हमें करना है ये वाला एरिया खाली, जिसमें हमें यहाँ पे सोफ़े रखने हैं। तो इसके लिए सबसे पहले ये जगह हमें खाली करनी, साफ़ सुथरा करना। तो बेड को हम साइड कर देंगे, जो भी सामान है यहाँ पे इसको एक साइड कर देंगे, क्योंकि इधर कॉर्नर में ही हम डालेंगे सोफ़ा। और ये बेड और ये सीट कहाँ रखना वो देखते हैं, बाद का काम है। सबसे पहले तो हमें सोफ़ा रखना है। तो ये वाला जो हमारा ड्राइंग रूम है वो हमें करना है तैयार। तो बेड हमने साइड कर दिया। दीवान अभी जो ये सीट सी, इसमें है काफ़ी सारा सामान सारा है दुकान का, काफ़ी पहला है। तो आज मैंने सोचा इसको निकाल ही देती हूँ, हर बार ऐसे ही साफ़ करके रख देती हूँ। तो जो वेस्ट है वो निकाल कर एक साइड रख दूँगी, उसको रद्दी में डाल दूँगी। और जो ज़रूरी का है, मतलब जो दुकान का काम का है अगर, तो उसको दुकान पे भेज दूँगी। तो काफ़ी देर लग गई इसको ही सामान को छांटने में। और मैंने फिर कन्हैया को दिखाया, मैं कहा जो ज़रूरी है तुम्हारे लिए वो लेते जाओ, वरना तो ये ऐसे ही भरा पड़ा कि काफ़ी दिन हो गए। फिर हम ना जब सफाई करते हैं सामान को रख देते हैं कि ज़रूरत होगी, लेकिन होती है नहीं। फिर ऐसे ही धीरे धीरे करके पूरा घर हमारा भर जाता है। तो यहाँ पे देखिए बस ये सीट सी हमने खाली कर दी। जो ले जाना कन्हैया को मैंने साइड कर दिया, और जो नहीं ले जाना वो एक साइड गठरी में बांध दिया, उसको किसी को दे दूँगी। तो उसके बाद आ गई है झाड़ पूछ करने की बारी। डेली हम सफाई करते हैं, भले ही कितना भी हम साफ़ कर लो, लेकिन जब हम सामान कोई भी इधर उधर करते हैं, उठाते हैं, तो बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी निकल जाती है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने जंगला झाड़ा, फिर कन्हैया ने ये डोर खोला। डोर हम खोलते नहीं, बल्कि इसके नीचे एक बोरी लगा रखी, तो उसमें बहुत सारी धूल मिट्टी हो रही थी इकट्ठी, तो उसमें झाड़ के सारा कूड़ा उठा लिया। और उधर वो जो खिड़की वो मैंने झाड़ के अच्छी तरीके से उस पर मार दिया है कपड़ा गिल्ला करके। फिर जो ये बोरी है ये दोबारा इसके पापा ने झाड़ के अच्छी तरीके से लगा दी है डोर के नीचे सेट करके, जिससे कि इसके नीचे कुछ आए ना। ये हमने दरवाज़ा इसीलिए लगवाया था कि क्योंकि वो जो पहले वाला डोर था उसमें काफ़ी स्पेस था, लेकिन अब इसमें क्या हुआ, इसमें नीचे की साइड स्पेस छोड़ दिया, तो इस वजह से फिर इसमें नीचे कुछ लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे ये सारा सेट कर दिया। फिर ये डोर भी मैंने अच्छे तरीके से कपड़े से साफ़ कर दिया, गिल्ले से झाड़ू लगा दिया यहाँ पे। और अब इधर लगा दूँगी पोछा, जिससे कि यहाँ पे फिर हम सेट कर सकें, क्योंकि सोफ़े रोज़ रोज़ तो उठाए नहीं जाते, बार बार भी नहीं, इधर उधर भी नहीं खिसकाए जाते। तो मैं कहा जब खाली हो गया तो यहाँ पे मैं बिल्कुल साफ़ कर दूँगी। तो उधर का एरिया बिल्कुल क्लीन करने के बाद अब आ गए हैं हम इधर वाले रूम में, जहाँ ये ड्राइंग रूम है हमारा सोफ़े वाला। तो अब इनको सोफ़ों के हमें निकालना है बाहर। इस वाले रूम में वैसा सेफ़ हैं बिल्कुल सोफ़े, धूल मिट्टी बिल्कुल नहीं आती, लेकिन थोड़ा दिक्कत वही है कि हमें यहाँ पे अब गर्मियों में लेटना होता है। एसी यहाँ पे चलता है, गर्मी बहुत ज़्यादा होने लगी, और फिर यह है कि कोई आता है उसके लिए भी दिक्कत होती है। तो इसी वजह से, और आप सब भी कमेंट करके बोल रहे थे कि दी ये सोफ़े बाहर ही रख लो, यहाँ पे तो कोई इतना बैठता भी नहीं, तो मैंने सोचा चलो रख लेती हूँ। तो यहाँ पे इसमें थोड़ा दिक्कत, इसका जो दरवाज़ा वो छोटा है, तो इन्हें निकालना थोड़ा मतलब केयर सी करके निकालने पड़े, क्योंकि साइड में फिर अटैच हो जाते हैं तो ख़राब होने का डर रहता है। तो मुश्किल से ये निकल तो जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना पड़े। तो यहाँ पे एक एक करके बस ध्यान से तो ये निकाल रहे हैं दोनों भाई, कुछ मैंने भी निकलवा दिए छोटे वाले। और अब जो ये कॉर्नर वाला है सब, इसको निकालना सबसे है महाभारत। छोटे वाले तो सारे निकल जाते हैं, लेकिन जो कॉर्नर वाला, क्योंकि वो थोड़ा चौड़ाई में ज़्यादा है, तो उसको थोड़ा सा हमें ध्यान देना पड़ता है। तो धीरे धीरे करके सारे सोफे हमने निकाल दिए हैं बाहर, देखिए। और अब चल गई है इनकी झाड़ पूंछ, अच्छी तरीके से झाड़ देंगे। और यहाँ बाहर जब निकालते हैं रखते हैं तो थोड़ा क्लीनिंग अच्छी तरीके से हो जाती है, वैसे इतनी नहीं हो पाती। हालांकि अंदर इतना गर्दा नहीं था, लेकिन फिर भी यह है कि मैं कहा चलो निकाल रखे तो अच्छी तरीके से इनको झाड़ दूँ। और आपको पता ही है ये लाइट कलर के लेके हमने गलती तो करी दी, और जब लेते हैं चीज़ तो तब तो अच्छी लगती है, लेकिन जब उसकी केयर करनी पड़ती है, जब पता चलता है कि हमने गलती कहाँ करी। कुछ भी चीज़ लो, जब काम कुछ करते हैं जब नहीं पता चलता, उसको बाद में ही करने के बाद ही पता चलता है। तो यहाँ पे देखिए इसके पापा गिर भी गए थे उसको खींचते हुए, उन्होंने पीछे नहीं देखा। तो यहाँ बस लगाने लगे हैं, मैं झाड़ती जा रही है, और ये अच्छी तरीके से पूरा सेट कर देंगे इधर वाले कॉर्नर में ही, क्योंकि अब टीवी भी उधर लग चुका है, पहले तो दूसरी साइड था इसलिए दूसरी साइड रखे हुए थे, तो अब सही रहेगा। और इधर ही थोड़ा कॉर्नर ये चौड़ा भी है हमारा, स्पेस अच्छा है हो जाता है इस साइड, मतलब बड़ा है,
दूसरी साइड थोड़ा छोटा पड़ता है, तो उधर ज़्यादा जगह लेते हैं, तो इधर कॉर्नर से में ही आ जाएंगे और इनको कर देते हैं सेट बिल्कुल अच्छे से। जो काम था मेरा ये रह गया था बीच में ही, क्योंकि नाश्ता मुझे पहले बनाना था, फिर इनको ऑफिस का टाइम भी हो गया था इस वजह से, फिर तो नैया को भी दुकान पर जाना था, तो ये सारा मैंने बीच में ही छोड़ दिया था। बस इसको अब सेट करूँगी। नाश्ता बन गया है, ये दोनों भाई अपने काम करने लगे हैं करके, और 10 ही बज गए। ये देखिए 9:30 बजे इन्होंने कर दिया था दोनों ने, थोड़ा लेट हो गई थी आज मैं। और इधर बस देखिए मैं भी नाश्ता कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे फिर दवाई लेनी है। और आंटी भी आज थोड़ी लेट आएगी, आई थी आंटी, आके चली गई है आज, और भी जल्दी आ गई, वैसे तो लेट आती हैं। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा आप जो एक और घर में जाती है मैं पास में, तो मैं कहा उनके यहाँ कर आओ, वरना तो यहाँ भी फिर आपका टाइम भी वेस्ट होगा और मेरा काम नहीं हुआ था इस वजह से। तो फिर मैं चली गई, तो तब तक बस मैं नाश्ता करके फिर लगूंगी। अभी तो सारा घर ऐसा ही फैला पड़ा, क्योंकि मुझे आज धुलवाना है आंटी से, घर किरकिराहट हो रही बहुत ज़्यादा, फिर धूल मिट्टी सी तो हो ही जाती है, तो उसके बाद फिर मैं ये करूँगी। सबसे पहले कर लेती हूँ नाश्ता। तो आ जाइए नाश्ता करने आप भी। मैंने आज बनाई थी शिमला मिर्च, आलू शिमला मिर्च की सब्जी, और चाय बन गई और रोटी, और ये दोनों भाई बस अपना करके लग गए हैं काम पे। तो जी नाश्ता वगैरह करके किचन का अपना काम निपटा के फिर से लग गई हूँ मैं अपनी ड्यूटी पे। और जो दीवान हमने उठाया था उसका सामान भी सारा देखिए इसी सोफे के ऊपर रख दिया, और जब भी बस जैसा रखे थे ना, तो इनके ऊपर चादर डाल दी थी, क्योंकि जब टाइम नहीं था, मुझे नाश्ता बनाना था। मैं कहा चलो आराम से बाद में कर दूँगी, फिर रहता है, मैं कहा धूल मिट्टी उड़ी रही है और फिर हाथ भी लग जाता है, मैं कहा बाद में आराम से सेट कर दूँगी, टाइम लगेगा, क्योंकि इसमें तो एकदम तो ये नहीं है कि एकदम से हो जाएगा, धीरे धीरे करके ही तसल्ली से काम करो, वो ज़्यादा अच्छा होता है। और बहुत जल्दी में करते हैं तो वो इतनी अच्छी तरीके से नहीं हो पाता। तो मैंने इनको बोल दिया, मैं कहा तुम अपना काम कर लो, मैं इनको धीरे धीरे आराम से अपने आप कर दूँगी अपने हिसाब से। तो यहाँ पे सबसे पहले तो जो सामान था इन पे, वो जो मुझे रखना था, जो दीवान है वो हमने रखा है, वो कहाँ रखा, कैसे सेट करा, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। और यहाँ पे जो भी सामान था वो मैंने उसकी जगह रख दिया उठा के। उसके बाद जो ये सोफ़े हैं, इनकी जो बेडशीट इन्होंने डाल ली थी, सारी धुली हुई थी, मैं कहा चलो इनको तय करके रख दूँगी, क्योंकि गंदी तो है नहीं है, तो मैं तय करके रख दी। अब इनके ऊपर लगा दूँगी मैं सारे कवर अच्छी तरीके से साफ़ करके। और यहाँ पे बस ये कवर लगा दूँगी। कवर 2-3 दिन पहले ही लगाए थे मैंने, गंदे नहीं है, और ये तो कॉफ़ी कलर के काफ़ी दिन चल जाते हैं, इन्हें तो चाहे 1 महीना भी डाल दो, जब भी गंदे दिखाई नहीं देते। तो यहाँ पे देखिए बहुत अच्छी तरीके से इनको सेट कर दूँगी। और चाहे कोई भी कवर डाल दो, मेरे हिसाब से सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन इनका ही होता है। ये इनके ऊपर ना खिलते हैं, अंदर इतना पता नहीं चलता था, यहाँ पे काफ़ी रोशनी है ना, बाहर आके पता चलता है कि ये एकदम से इनका जो कॉम्बिनेशन है बहुत प्यारा है। तो यहाँ देखिए धीरे धीरे करके मैंने कवर लगा दिए, सेट कर दिया अच्छी तरीके से, कुशन वगैरह, और ये टेबल भी लगा दी। अब मैं जो इसके ऊपर पन्नी वाली मैट थी, तो वो बिल्कुल फट चुकी है, तो वो तो मैंने फेंक दी। मैंने कहा जब तक ये फेंकने की नहीं तो दोबारा आने की भी नहीं, अभी के लिए मैंने ये डाल दिया कवर, क्योंकि मिरर अच्छे से साफ़ कर दिया था पहले ही मैंने, तो वो रखा है, उसके ऊपर फिर हाथ लग जाते हैं, इस वजह से मैंने वो उतार दिया। तो उधर का सेट कर दिया खूब अच्छे से। अब जो ये वाला एरिया, मतलब इसमें जो भी डस्टिंग का, क्लीनिंग का काम है, वो भी मैं कर दूँगी। आंटी भी आ गई थी, फिर आंटी करने लगी थी बर्तन, तो जब तक मैं रसोई का करेंगी तब तक मैं अपना जो ये मिरर है, वॉश बेसन वगैरह है, सारा धो दूँगी। और जो डोर वगैरह, टीवी जो भी है, मतलब मंदिर के ऊपर सबके कपड़ा मार के डस्टिंग कर दूँगी बहुत अच्छी तरीके से। तो
तो यहाँ देखिए बिल्कुल अच्छी तरीके से हो चुकी है सारी डस्टिंग। अब बारी आ गई है धुलाई करने की, क्योंकि डस्ट हो रहा है बहुत ज़्यादा, धूल मिट्टी हो रही है। तो यहाँ पे आंटी का ही वेट कर रही थी। वैसे तो मैं बाद में पहले भी धो देती, मगर चलो आंटी आ जाएगी जब भी सारा, क्योंकि उनको पोछा लगाना इधर करती मैं पहले। वैसे तो पोछा मैंने सुबह लगा दिया था, लेकिन फिर भी यह है कि जब तक बिल्कुल अच्छे से सारा साफ नहीं हो पाता तो तब तक अच्छे से मतलब क्लीन नहीं होता। तो ऐसे ही फिर दूसरी जगह भी हो जाता है जहाँ कर लो फिर भी। तो यहाँ पे शैम्पू डाल के आंटी ने लगा दिया झाड़ू, फिर मैंने पानी मार दिया और फिर मार दिया है वाइपर, और फिर उसके ऊपर लगा देंगी आंटी पोछा। तो ऐसे ही मिलके पूरे घर की कर दी है क्लीनिंग। कमरों में पोछा ही लगेगा, बाहर तो आंटी धो देती है, वाइपर भी मार दे, पोछा मार देती है फिर बाद में। तो अब इसके यहाँ पे फिर मैं करूँगी अच्छी तरीके से सेटिंग। सोफे की सेटिंग इसीलिए नहीं करी थी, मैं कहा धुल जाएगा, वरना तो फिर यहाँ पे ऐसे ही पैर पैर से हो जाएंगे इसी वजह से। तो धुलाई करके खूब अच्छे से चमका देंगे घर को और कर दूँगी सेट। तो देखिए जी सारा धुल के तैयार हो चुका है, सूख गया अच्छी तरीके से। अब मैं लेके आ गई हूँ ऊपर से मैट, ये मैट भी सुखा दी थी, तो अब ये डाल दूँगी। इसको डालने से क्या होता है, एक तो चप्पल नहीं लेकर जाया जाता इधर, मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ भले ही। अब तो मैं चप्पल बिल्कुल भी नहीं लेके आती इस साइड। थोड़ा सा कभी कभी जैसा पैर की गांठ लग रही, जैसा सफाई होने वाली, उस टाइम तो भले ही ले आऊँ, लेकिन वैसा नहीं लेके आती। और ये मैट रखने से थोड़ा सा साफ सा भी लगता है और अच्छा भी लगता है। तो यहाँ पे मैंने ये मैट बिछा दी, और शायद धूप आ रही, धूप की रोशनी लग रही, इस वजह से वीडियो क्लियर नहीं आ रही। तो फिर कन्हैया भी आ गया था, मेरे से मैट बिछ नहीं रही थी अच्छी तरीके से, तो वो आ गया। मैंने कहा भाई ये करवा दे, ये मंदिर के नीचे दब जाएगी तो फिर ये हिलती नहीं है, अगर नहीं दबती तो ये खिसकती रहती है। तो मैंने ये दबवा दी कन्हैया के साथ, और फिर उसने टेबल भी रखवा दी। तो जी मैं कोशिश कर रही हूँ अपने छोटे से घर को सजाने की, अच्छी तरीके से संवारने की कोशिश कर रही हूँ। चाहे मेरा घर छोटा है बड़ा है, लेकिन इसी को ही साफ़ सुथरा रखने की और इसको सजाने की काफ़ी कोशिश करती हूँ। आई होप आपको भी अच्छा लगेगा। तो अच्छी तरीके से देखिए कर दिया है सेट, और ये टेबल भी लगा दूँगी। कवर इसका उतार दूँगी, क्योंकि कवर के साथ मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था। फिर मैंने जब निकाल दिया, जब ज़्यादा अच्छा लुक आ रहा था टेबल का। तो यहाँ पे देखिए मेरा जो ड्राइंग रूम है, मेरा जो छोटा सा घर है, बहुत सुंदर बनके हो गया है तैयार। आप भी कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा। तो फ्रेंड्स देखिए ये पूरा मैंने सेट कर दिया है, पूरा ड्राइंग रूम अच्छी तरीके से। ये देखिए मैट वगैरह भी बिछा दी, और टाइम 1:10 हो गए। आज मैं इसमें सुबह से लग रही है बुआ। असल में जब आंटी आई थी मैं करवा के चली गई थी, लेकिन मेरे से ये मैट अकेली से नहीं बिछी। ये टेबल वगैरह उठानी थी, इसके पापा को टाइम नहीं मिला, मैं फ्री नहीं हुए बिल्कुल भी। तो वे आज बिजी थे, तो अभी कन्हैया आया, उसने रखवाया इस वजह से। तो यहाँ पे ये था फाइनल लुक, हमारा न्यू ड्राइंग रूम तैयार हो गया। और आप सब भी बोल रहे थे कि आप सोफे नहीं बाहर रखते, तो रख के अच्छे तो लगते हैं, ये तो मुझे भी पता कि बाहर इनका लुक बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। बट थोड़ा सा यही है कि बाहर धूल मिट्टी ज़्यादा आती है, यहाँ जाल में से भी, और इधर हमारा जो दरवाज़ा वो भी खुला इस वजह से। तो ये तैयार हो गया। तो यहाँ पे आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये ड्राइंग रूम हमारा आपको कैसा लगा, जो सेटिंग करी मैंने आज की वो आपको कैसी लगी। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।